नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अदालतों और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान घमसान का रंग जो है वो पड़ चुका है और इनकी आपस में शदीद किस्म की महाज आराई जो है वो हमें देखने में आ रही है। और इसके साथ ही अली अमीन गंडापुर ने नाज़रीन पूरी स्टेट की मशीनरी को टफ टाइम देने का इरादा कर लिया है और मुस्तकबिल के हवाले से हमें केओस और लड़ाई और झगड़ा और महाज आराई की जो फिजा है वो देखने को मिलेगी। और इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हमें मौसूल हुई हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, कुछ ऐसी अदालती कार्रवाइयां हो चुकी हैं जो कि सुनने से ताल्लुक रखती हैं, जिनकी डिटेल्स आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ ही नाज़रीन तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा अहमद शाह, उसके ऊपर इतना बेईमाना तशद्दुद हुआ है, उसको इतना मारा गया है कि इस वक्त उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है और उसके हवाले से एक बुरी खबर जो है वो हमें मौसूल हो सकती है और एक जुल्म की दास्तान है जो उसके ऊपर और उसके खानदान के ऊपर जो है वो रकम की गई है पुलिस की जानिब से। उसकी डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। और नाज़रीन महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने ये तक कह दिया है कि मेरे पूरे खानदान को फांसी लगा दो। और इसके साथ ही उनके घर के ऊपर क्वेटा में जो है वो छापा मारा गया है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं जो अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन महमूद खान अचकज़ई ने जिस दिन स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब होना था, उन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर तकरीर की थी और उनका कहना था कि जो हमारे जर्नैल हैं उन्होंने हमारे सूबे में एक एक कौमी असम्बली की सीट एक एक अरब रुपए में बेची है और बहुत बड़ा धांधला वहां पर रचाया है। तो मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन काली भेड़ों को जो है वो फौज से बेदखल किया जाए। तो ये इल्जामात उन्होंने लगाए थे जिसे पाकिस्तान के तमाम तर सियासी रहनुमाओं की जानिब से बड़ी संजीदगी से लिया गया था। और ये एक तासुर हमें देखने में आया कि चूंकि जो महमूद खान हैं ये बड़े मजे हुए सियासतदान हैं, बड़े ज़ीरक इंसान हैं और सॉलिड एविडेंस के साथ जो है ये हमेशा बात करते हैं और इनका जो सियासी कैरियर है वो बड़ा उम्दा है। लिहाजा हो नहीं सकता कि महमूद खान जो है वो झूठ बोल रहे हो। लिहाजा जो इल्जामात वो लगा रहे हैं इसकी शफाफ तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। और उसके बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने जो है इन्हें अपना सदारती उम्मीदवार भी नामजद कर दिया और इस चीज को भी तहरीक इंसाफ की फतह करार दिया गया कि ये इमरान खान की करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है, ये इमरान खान की करिश्माती शख्सियत है कि इमरान खान के दरीना दुश्मन महमूद खान अचकज़ई जो है वो भी तहरीक इंसाफ की जानिब से सदारती उम्मीदवार बनने के लिए तैयार हो गए। तो हमने देखा कि महमूद खान अचकज़ई जो है उनके बारे में फिर फाइनल अनाउंसमेंट होगी कि वो अब तहरीक इंसाफ की जानिब से सदारती उम्मीदवार होंगे। तो आज जब वो कौमी असम्बली में तशरीफ लाए तो जब वो स्पीच कर रहे थे तो इस दौरान उनकी स्पीच जो है वो भी पीटीवी के ऊपर दिखाना वो बंद कर दी गई और इसके साथ ही गुज़श्ता रात उनके घर के ऊपर छापा मारा गया और उनके घर तोड़ फोड़ की गई क्वेटा के अंदर और उनके घर के एक मुहफ़िज़ को पुलिस पकड़ के लेकर गई, जिसके ऊपर महमूद खान अचकज़ई साहब का ये कहना था कि अगर मेरा जुर्म ये है कि मैं आइन की सुप्रेमेसी की बात करता हूँ, मेरा जुर्म ये है कि मैं आइन की बालादस्ती की बात करता हूँ, तो फिर मेरे पूरे खानदान को फांसी लगा दो, हमें पकड़ के जेलों में डाल दो, क्योंकि मैं ये जुर्म करने से बाज नहीं आऊँगा। तो ये नाज़रीन कहना था महमूद खान अचकज़ई साहब का कौमी असम्बली के बाहर। और आज कौमी असम्बली में भी जो है वो उन्होंने बड़ी धमाकेदार किस्म की तकरीर की, लेकिन जैसे ही उनकी तकरीर का आगाज़ हुआ साथ ही पीटीवी ने जो है उनकी ट्रांसमिशन दिखाना बंद कर दी। असद कैसर ने तकरीर की, बैरिस्टर गौहर ने वहाँ पर तकरीर की, उमर अयूब ने तकरीर की और सरदार अख्तर मैंगल जो है उन्होंने भी तकरीर करते हुए महमूद खान अचकज़ई के घर के ऊपर जो छापा मारा गया है उसकी मजम्मत की। बिलावल भुट्टो ने महमूद खान के घर के ऊपर मारे गए छापे की मजम्मत की। लेकिन इन सभी रहनुमाओं की, असद कैसर की, बैरिस्टर गौहर की, उमर अयूब की, सरदार अख्तर मैंगल की जो तकरीरें हैं वो दरमियान में से काट दी गई और उनको जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर नशर नहीं किया गया। और अली अमीन गंडापुर ने मुतालबा किया कि इमरान रियाज और असद तूर जो है इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए और शहबाज शरीफ साहब जो है इनकी रिहाई का हुक्मनामा जो है वो जारी करें। तो ये नाज़रीन आज कौमी असम्बली की कार्रवाई का अहवाल था जो कि मैं आपके सामने रख चुका हूं। अब बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि अहमद शाह हैं, जिनके ऊपर गुज़श्ता रोज भरपूर अंदाज में पुलिस की जानिब से जो है वो तशद्दुद किया गया। तो ये नाज़रीन कल जो है एहतजाज कर रहे थे और जीपीओ चौक से इन्हें गिरफ्तार करके घसीटते हुए पुलिस की वैन में डाल के अनारकली थाने में ले जाया गया, जहां पर पुलिस ने इनके ऊपर तशद्दुद किया, इसे मारा, लाठीचार्ज किया गया, इसके ऊपर डंडे मारे गए और एक डंडा जो है वो बड़े जोरदार अंदाज में इनके सर के ऊपर लगा। इसके बाद ये बेहोश हो गए और तशवीशनाक हालत में फिर इन्हें जनरल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और जैसे ही इस हवाले से खबर जो है इनके खानदान तक पहुंची, इनके सभी खानदान के लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन खानदान के लोगों को अहमद शाह से मिलने नहीं दिया गया।
उसके वकला वहां पर पहुंचे, उसके वकला को भी उससे मिलने नहीं दिया गया, और फिर उसका भाई वहां पर पहुंचा जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और अहमद शाह के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, इसका मुकदमा भी जो है वो तहरीक इंसाफ के एक वर्कर ये मोहम्मद अरशद हैं जिनके ऊपर जो है वो दायर किया जा चुका है। तो उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, उसकी हालत तशवीशनाक है, अल्लाह ना करे। लेकिन इस वक्त यही लग रहा है कि उस हवाले से किसी भी लम्हे कोई बुरी खबर जो है वो मौसूल हो सकती है। और फिर जब उसका भाई वहां पर पहुंचता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसका मुकदमा तहरीक इंसाफ के वर्कर के ऊपर डाल दिया जाता है, और उसके वकला को, उसके खानदान वालों को उससे मिलने की जो है वो भी इजाजत नहीं दी जा रही। तो ये वो बर्बरियत है, ये वो जुल्म है, ये वो सितम है जो कि इस वक्त पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान के अपने ही लोगों के खिलाफ जो है वो कर रही है। और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, इस हवाले से भी कहीं हमें खबर जो है वो ज़िले शाह वाली मौसूल ना हो कि एक भोला भाला से इंसान, उसे पुलिस पकड़ के लेकर जाती है और वापसी पर उस ज़िले शाह की हमें लाश मौसूल होती है। तो अल्लाह न करे कि ऐसा हो, लेकिन इस वक्त लग यही रहा है कि शायद इस भाई की हालत इंतहाई खतरनाक है, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है, और इनका जांबर होना हमें मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगली खबर जो कि नाज़रीन एक मैं समझता हूं कि बड़ी अहम है पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे के हवाले से, और वो ये है कि अदालत और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, इनके दरमियान इस वक्त घमसान का रन पड़ चुका है, और ये एक दूसरे के खिलाफ महाज आराई पर जो है वो उतर आए हैं। वो तमाम तर पुलिस ऑफिसर्स, वो तमाम तर सिविल ब्यूरोक्रेसी जो कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त किस्म की कार्रवाइयां कर रही थी, तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने में मसरूफ थी, और जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ रही थी उनके ऊपर मनोवन अमल किया जा रहा था, उनके खिलाफ इस वक्त जो पाकिस्तान की अदालतें हैं वो सरगर्म हो चुकी हैं। इससे पहले गुज़श्ता जो व्लॉग्स हैं उनमें मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूँ कि जो SSP ऑपरेशंस हैं इस्लामाबाद की, और जो SHO हैं, और जो डिप्टी कमिश्नर हैं इरफान नवाज मेमन, उनको जो है वो 6-6 माह कैद की सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और एक सवालिया निशान था, और ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी थी पूरी पंजाब की पुलिस के लिए और इस्लामाबाद की पुलिस के लिए और ब्यूरोक्रेसी के लिए कि अब वो एस्टैब्लिशमेंट की माने या कि अदलिया की माने। अगर अदलिया की मानते हैं और आइन के ऊपर चलते हैं तो फिर एस्टैब्लिशमेंट उन्हें मार देगी, और अगर एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर चलते हैं तो अदलिया जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो इस वक्त जो पूरी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, इस्लामाबाद की पुलिस है, ये इस वक्त जो है वो एक बड़ी धुंध किसी कैफियत का शिकार हैं। अब बड़ी धुंधलाहट है, उनके गिर्द बड़ी कंफ्यूजन है, और उन्हें समझ नहीं आ रही है कि इस वक्त वो किन के अहकामात के ऊपर अमल करें, क्योंकि 8 फरवरी के बाद से जो है वो मामलात यकसर मुख्तलिफ हो चुके हैं। सूरत हाल अब पहले से कई गुना जो है वो एक डिफरेंट एंगल जो है वो अपना चुकी है। पहले सी सूरत हाल नहीं है कि जैसे पहले हुआ करती थी, और इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के हाथ से जो इक़्तिदार है, जो मामलात के ऊपर दस्तरस है, अब वो हाथ में मौजूद रेत की तरह जो है, मुट्ठी में मौजूद रेत की तरह जो है उनके हाथ से अब फिसल रही है। और ऊपर से KPK में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ चुकी है, और वहां पर अली अमीन गंडापुर जो है वो ऐलान कर चुके हैं कि वो पूरी स्टेट के खिलाफ महाजराई करेंगे, और 1 हफ्ते का उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ के तमाम तर रहनुमाओं के खिलाफ जो 9 मई के हवाले से बोगस FIRs दर्ज हैं उनको खारिज किया जाए, और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बाइज्जत तौर पे अदालतों से भी और पुलिस के थानों से भी और इन FIR से भी बरी कर दिया जाए। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मुसर है इस चीज़ के ऊपर कि तहरीक इंसाफ जो है इसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देनी, और जूं का तूं जो सिलसिला है उसको जारी रखना है। लेकिन जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि 8 फरवरी के बाद से मजबूरन बामरे मजबूरी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को थोड़ी सी नरमी अपनाना पड़ रही है, लेकिन ये बामरे मजबूरी है, और ये इस वजह से कि चूंकि 8 फरवरी के बाद जो है वो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है, और जो बसात है तहरीक इंसाफ की जानिब से, तहरीक इंसाफ के वोटर्स की जानिब से, और जो खामोश इनकलाब आया था उसके बाद से वो पलट दी गई है। तो ये इस वक्त नाजरीन सूरत हाल वो उभर कर सामने आई है। अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। दूसरी जानिब KPK जो है, और KPK की जो पुलिस है, जो उनकी गवर्नमेंट है, जो KPK की मशीनरी है, जो रिसोर्सेज हैं, वो भी वफाक के साथ महाज आराई के लिए फुली तौर पर तैयार बैठे हैं, चार्ज बैठे हैं, और मुस्तकबिल में जो है हमें एक भरपूर किस्म का केओस, लड़ाई और आपस में तनाव और झगड़ा और फसाद जो है उसकी फिजा नजर आ रही है। तो फिलहाल नाज़रीन इतना ही। इसके साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अजीज़ व क़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।